सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं सदा फुरकान स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर। आज हम साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें लगा कि आपको एक एक चैप्टर वाइज पढ़ाने से अच्छा है कि हम पहले सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आपके माइंड में माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करते हैं सिलेबस के थ्रू। जब आपको पता होगा ना कि हमें इस जैविक विकास पढ़ना है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं उनके घटक पढ़ने हैं, खनिज पढ़ने हैं, धातु पढ़ने हैं, अधातु पढ़ने हैं, आवर्त सारणी पढ़नी है, यानी आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे ना इसके बाद क्या पढ़ना है। सडनली अगर कोई चीज़ हमें मिलती है तो हम ये क्या है, कैसे हुआ, तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं रहेगा, तो आपके साथ डिस्कस करें तो इसलिए हमने सोचा कि पहले आपसे आपके सिलेबस के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा बातें ना करके हम स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस के फर्स्ट टॉपिक को, जो कि हमारे पर्यावरण से है, जैविक विकास। जैविक विकास जैविक विकास को हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स और जो भी कुछ अंदर उसके पढ़ना है हमें, हम चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए हम इतना पढ़ लेते हैं कि प्रारंभिक और निम्न कोटि के जो जीव होते हैं ना, उनमें परिवर्तनों द्वारा अधिक से अधिक जीवों की उत्पत्ति को ही हम जैविक विकास कहते हैं। अभी के लिए आप इतना जान लो, और उसके बाद हमें पढ़ना है पारिस्थितिकी तंत्र व उनके घटक, जैविक व अजैविक घटक। अब जैविक शब्द का अर्थ ही होता है जीवित जीवों को दर्शाना। इतना तो आपको समझ में आ गया। आपके जैविक कहाँ है, मैं आपका जैविक व अजैविक। तो जैविक का शाब्दिक अर्थ होता है जीवित जीवों को दर्शाना। गैर जीवित भौतिक और रासायनिक तत्वों यानी अजैविक के संबंध होते हैं। आपको देखने में पता चल रहा होगा जैविक अजैविक, यानी जैविक का सेम डिफरेंट जो उल्टा होगा वो अजैविक हो जाता था आपका। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपनी देखते हैं। जैविक घटकों में खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिकी पिरामिड, ये सारा हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट हम ये चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं क्योंकि वीडियोस हमारी बहुत लॉन्ग हो जाएगी। अब हम लेते हैं अपने खनिज एवं धातु अयस्क धातु का निष्कर्षण, धातु तथा अधातु में अंतर। तो खनिज क्या होता है? खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ जो खान खोदने पर मिलते हैं। जैसे कि हमें कहीं अक्सर हमने सुना है ना, खान खोदा गया तो वहाँ पर हीरा मिला, या खान खोदा गया वहाँ पर कोयला मिला, खान खोदा गया वहाँ पर लोहा मिला, या खान खोदा गया वहाँ पे चूना मिला। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो खान के द्वारा हमें मिलते हैं, वे क्या होते हैं? आपके खनिज पदार्थ होते हैं। इतना आपका क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं धातु और अधातु पर। धातु और अधातु के मैं डिफिनेशन तो नहीं बता रही, लेकिन हाँ आपको मैं उदाहरण बता देती हूँ। जो धातु होते हैं उनके उदाहरण में आते हैं आपके आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम आदि। और जो अधातु होते हैं उसमें आपके आते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, आयोडीन, हाइड्रोजन। अधातु के ये सारे उदाहरण होते हैं। अब हम नेक्स्ट और अपने फेवरेट वाले टॉपिक पे आते हैं, आवर्त सारणी। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और मेरे ख्याल से केमिस्ट्री पढ़ने वाले सभी लोगों का फेवरेट टॉपिक्स होता है, क्योंकि केमिस्ट्री की पूरी जान जो होती है ना, वो यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है, हमारे पीरियोडिक टेबल पे। तो आवर्त सारणी क्या होता है? रासायनिक तत्वों के उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था है। समझ में आ रहा है? यानी कि आप एक तरह से मान लो बहुत सारे तत्व थे, तो सारे तत्वों को स्टेप बाय स्टेप, मतलब आप एक गुल्लक में भर के रख दोगे और बोलोगे कि इसमें से हाइड्रोजन को निकालो, इसमें से नाइट्रोजन को निकालो, तो निकालना मुश्किल होगा, बार बार ऐसे से नहीं ढूंढना पड़ेगा ये हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उनके जो परमाणु क्रमांक थे और परमाणु भार थे, उसके आधार पर उन्होंने उसे क्रमबद्ध में एक एक चेयर पे बैठा दिया, जिससे हमें आसानी से पता चल जाए कि हाँ ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। तो ये हुआ है और कुछ नहीं हुआ है आवर्त सारणी में, और बहुत डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आप एक छोटा सा एग्जांपल था ये आपके लिए, ये आप समझ लीजिए, और कुछ नहीं था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारी थी स्थित विद्युत आवेश, प्रकाश आवेश के
सुचालक और कुचालक। सुचालक क्या होता है, ये भी बहुत आते हैं ना, सुचालक और कुचालक में डिफरेंस क्या होता है। तो सुचालक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु क्रमांक में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, जिनके परमाणु क्रमांक में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, वो आपके हो जाते थे सुचालक, और जिनके 4 से अधिक परमाणु क्रमांक हो, वे आपके हो जाते थे कुचालक। सिंपल सी चीज़ है। और विद्युत धारा व उस इसके उपयोग, तो विद्युत धारा का उपयोग हर कोई कर रहा है भाई। घर में सबके इन्वर्टर से, सब मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं, सभी बल्ब मरकरी जलाते हैं। तो इसका तो कोई है नहीं, बहुत जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर के गुण उपयोग, पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार, विद्युत चुंबक, ये सारा हम डिटेल्स में पढ़ेंगे क्योंकि ये फिजिक्स के हैं। तो हम बायो और केमिस्ट्री का इसे वन वर्ड में ऐसे बहुत जल्दी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं रक्त की संरचना, रक्त वर्ग, रक्त बैंक, रक्त के आदान प्रदान सावधानियाँ। तो रक्त की संरचना को भी हम चैप्टर्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे। रक्त के वर्ग को मैं बता देती हूँ कि आप सभी को पता है कि 4 टाइप्स होते हैं हमारे ब्लड के, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। और रक्त बैंक, ब्लड बैंक हर कोई जानता है। बहुत सारे लोग हैं जो हर 3 मंथ पे ब्लड को डोनेट करते हैं, तो ब्लड बैंक ही जाते हैं। हमारे यहाँ अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो लखनऊ में है ब्लड बैंक, कानपुर में है ब्लड बैंक, और भी बहुत ज़्यादा है ब्लड बैंक, जेके ब्लड बैंक है। तो इस तरह से होता है। और आदान प्रदान की रही बात, तो आदान प्रदान में सावधानियाँ, जैसे कि हमें किसी से ब्लड लेने से पहले सबसे पहले तो देखना चाहिए कि कहीं उसके ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अक्सर होता है ना कि किसी को ब्लड कैंसर होता है और उनके ब्लड्स, अगर हमें उनके ब्लड्स के सिंपल्स अगर हमें चढ़ जाए तो हमें भी उस बीमारी से पीड़ित होना पड़ जाता है। या फिर अगर हमारे ब्लड ग्रुप्स ओ है फिर तो ठीक है, हम सबको दे सकते हैं, लेकिन ले नहीं सकते, तो इसमें भी एक सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए। अगर ए है तो हमें बी वाले से नहीं लेना है, तो ये सारी सावधानियाँ हमें देखनी पड़ती है। रक्त पीड़ित सामान्य रोगों की जानकारी, रक्त पीड़ित सामान्य रोगों से भी, रक्त से भी पीड़ित बहुत सारी जानकारियाँ होती है, तो इसे भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। एड्स व हेपेटाइटिस बी। एड्स सबको पता है, जब एड्स की बात आती है तो सबके माइंड में एक वायरस का नाम आता है, HIV वायरस। ये उसी से फैलता है और ये एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग का मतलब है कि एक छुआछूत बीमारी, जो हम बोलते हैं किसी को टच करने से हो जाना। जैसे अभी की कोरोना बहुत चला हुआ है, तो हम बोलते हैं कि डिस्टेंस बना के रखो, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इतने सारे ऐलान करने पड़ते हैं। तो एड्स बीमारी में ऐसा कुछ भी नहीं है। एड्स बीमारी में हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें ना 2 गज की दूरी बना के रखनी है, ना मास्क ज़रूरी है। बस अगर किसी बंदे को एड्स हो गया है तो हमें उससे थोड़ा सा शारीरिक संबंध नहीं बनाना, थोड़ा सा नहीं बल्कि हमें बिल्कुल ही उससे शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि अगर फीमेल को एड्स है और मेल से अगर वो शारीरिक संबंध बनाती है तो मेल को भी हो जाएगा, मेल से है तो फीमेल को हो जाएगा। तो ये होता है एड्स बीमारी के जो होते हैं आपके फैलने के जो कारण होते हैं, वो यही होते हैं शारीरिक संबंध से। और एड्स बीमारी होती कैसे, अधिक शारीरिक संबंध बनाने से होती भी है। तो एड्स बीमारी का जितना भी अगर देखा जाए जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो सेक्सुअल की वजह से होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होती है। हैप्पीटाइ हेपेटाइटिस बी जो है वो HBV वायरस के द्वारा होता है। इसे भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये भी एक संक्रामक रोग है। ये मनुष्य के साथ साथ बंदरों के लीवर को भी संक्रमित कर देता है, तो हमें इसे भी बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। कहाँ चला गया हमारा सिलेबस, तो हम इसे भी बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको और इसको, ये दोनों ही इंटरेस्टिंग है। और इससे नीचे का जो हमारा चैप्टर था ब्लड, ये तो सभी को पता था, बस थोड़ी बहुत आप लोग को रिवीजन की आवश्यकता है, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये दोनों हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके बाद आती है हमारी कि हम इससे बचाव कैसे करें, इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो अभी मैंने बताया ना एड्स में जैसे बचाव करने का क्या मतलब, अगर हम जान गए कि किसी फीमेल को एड्स है तो हम उस, जाहिर सी बात है अगर मेल है तो उससे शारीरिक संबंध ना बनाए। मेन तो उसी से फैलता है, वही है मेन उसका बचाव का लक्षण, और उसके लक्षण क्या होते हैं और सब ये सारा हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना बहुत है। और नेक्स्ट है सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार। किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी
अपर शिक्षित व्यक्ति द्वारा सीमित उपचार को ही आप क्या बोलते हो? सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार बोलते हो। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने सुना है ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो अपने ज्ञान को आप भी बढ़ाएं और हमारे ज्ञान को भी